पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एलओसी के पास के गांव के यहाँ पर रहावासी ने भी एहतियातन के तौर पर अपना घर खाली कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया है कि वो अपने एयर बेस में घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी बाहरी विमान को मार गिराए। तो यहाँ पर बड़े निर्णय एक के बाद एक लिए जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एलओसी के पास के गांव के यहाँ पर रहवासियों को भी एहतियात के तौर पर घर को खाली करने के हुक्म दे दिए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को ऑर्डर दे दिया है कि वो अपने एयर बेस में घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी बाहरी विमान को मार गिराए। तो पाकिस्तान की तरफ से भी कई कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कई पाबंदियां पाकिस्तान पर लगा दिया है और आज पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई है, जो तकरीबन 3:30 बजे के आसपास जो है। उस मीटिंग के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग भी होगी जिसमें तमाम जानकारी साझा की जाएगी। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फिर पाकिस्तान में हो। और हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के बाद अब पाकिस्तान भी एक के बाद एक रणनीति पर काम कर रहा है। आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपने तीनों ही आर्मियों को निर्देश दे दिया है कि हर एक सेक्टर में वो अलर्ट रहे। आप इस टाइम के अंदर आपने क्रॉस करना है बखलियाज को, उसी हिसाब से हमने गाड़ियाँ छोड़ते हैं और किसी भी आदमी को यहाँ बिला वजह नहीं रोकते हैं, क्योंकि जो टाइम हमें एडवाइजरी निकलती है, एडवाइजरी के मुताबिक ही हम उनको लॉसमेंट भी करते हैं गाड़ी में और ऐसे भी उनको बताते हैं गाड़ी रोक कर कि आप इतनी देर के अंदर आपने बखलियाज क्रॉस करना है। और कोई भी ताकि रास्ते में आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आरओपी लगी है, हर जगह हमारी आरओपी लगी है, ट्रैफिक पुलिस लगी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगी है।